दैनिक इंडिया न्यूज। नमस्कार, दैनिक इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दरभंगा डिवीजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने दरभंगा हवाई अड्डे को किसी षड्यंत्र का शिकार बनाए जाने की अटकलों के बीच एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस वार्ता में चैम्बर के अध्यक्ष अजय कुमार पोद्दार, पूर्व अध्यक्ष पवन कुमार सुरेका, प्रधान सचिव सुशील कुमार जैन, सचिव अभिषेक चौधरी एवं कोषाध्यक्ष मुकेश खेतान उपस्थित थे। अध्यक्ष अजय कुमार पोद्दार ने विस्तार से बताया कि उड़ान योजना के तहत स्थापित सभी हवाई अड्डों में सर्वाधिक सफल हवाई अड्डे के रूप में विकसित दरभंगा हवाई अड्डे से शुरू के काल में यात्रियों की विशाल संख्या के कारण उड़ानों में वृद्धि करनी पड़ी। मन में भय पैदा करती है कि कहीं यह चीज जो हमें बहुत संघर्ष के बाद बहुत प्रयत्न से हासिल हुई थी, इसे हमसे छीनने का कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा है। जब इस हवाई अड्डे की स्थापना हुई तो इसमें दिल्ली से लेकर बिहार सरकार तक ने काफ़ी प्रयास किया, उन्होंने हमें सपोर्ट किया और यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि और सांसद, मंत्री, विधायक थे, इन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा और यह चीज़ दरभंगा को मिली। लेकिन आज जब इस पर एक खतरा नज़र आ रहा है, तब उन लोगों की भूमिका भी उतनी आक्रामक नहीं है इसको वापस पुरानी स्थिति में लाने के लिए जितनी होनी चाहिए या जितनी हम अपेक्षा करते हैं। तो आपके माध्यम से उन्हें भी हम जगाना चाहेंगे कि वो अपने पूरे अधिकारों का उपयोग करते हुए इतने आक्रामक हों कि यह चीज़ अपने पुराने अस्तित्व को प्राप्त कर सके। एक उड़ान से शुरू होकर बेंगलुरु और दिल्ली के लिए 3 और मुंबई तथा कलकत्ता के लिए 2 उड़ानें करनी पड़ी और इतनी अधिक उड़ानों के बाद भी प्रति विमान यहां से यात्रियों की औसत संख्या 160 बनी रही। यात्रियों की इतनी विशाल संख्या को देखकर इस क्षेत्र की जनता कहां तो विभिन्न जन सुविधाओं में सुधार और विकास की मांग कर रही थी और कहां ना जाने किन कारणों से यहां से हर उड़ान में यात्री किराए में पटना के मुकाबले मनमाने ढंग से किराया बढ़ाकर यात्रियों को पटना से यात्रा के लिए विवश किया जाने लगा और इस नाम पर उड़ानों की संख्या को 20 उड़ान प्रतिदिन से गिराकर 8 उड़ान पर ले आया गया। पवन कुमार सुरेका ने बताया कि इस संदर्भ में सारी बातों का जिक्र करते हुए एक पत्र भारत के नागरिक एवं उड्डयन मंत्री को लिखा गया है। प्रयास के बाद दरभंगा में एयरपोर्ट की स्थापना हुई और उस पर अब ग्रहण सा लगने लगा और यह इसलिए नहीं है कि कोई इसके पैसेंजर्स में कमी आ गई है। कमी उनके कार्यविधि से, उनके गतिविधि से आ रही है। उनके जो इतनी फ्लाइट पहले चलती थी 8-16 और बीच में और 2 बड़ी थी दिल्ली की, अब 18 फ्लाइट जहाँ चलती थी और समूह में 70% से कम ऑक्यूपेंसी नहीं होती थी और इनको अगर 40% तक भी होता है तो इनके लिए प्रॉफिटेबल है और 70% की ऑक्यूपेंसी हमेशा रहती थी। 2500-3000 के बीच प्रतिदिन यात्रियों का आवागमन होता रहता था। असुविधाएँ जो हैं सो तो हैं ही स्थानीय, लेकिन सबसे बड़ा हम लोगों को यह है कि वह टूट रहा है। स्पाइस जेट की मोनोपोली है। इंडिगो को 2 ही जगह दिया हुआ है, कलकत्ता और हैदराबाद। कलकत्ता की भी स्थिति है कि बीच में प्रारंभ में उनको पैसेंजर नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब स्थिति है कि उनके यहाँ सीट भी खाली नहीं रहती है। तो दूसरे फ्लाइट को जैसे एयर इंडिया वगैरह है, इन लोगों को परमिशन दे ताकि यहाँ दूसरे भी अगर आते हैं ऑपरेटर, रेट में कमी आएगी। अभी तो मनमाना रेट है। बीच में विभाग से, मंत्रालय से हम लोगों की बात हुई, हम लोगों ने पत्र भी दिया है। आप लोगों को पत्र हम लोगों ने डाला है, जो उनको दिया है कि एक यह अधिसूचना होनी चाहिए कि इसकी अपर रेट तय हो। नहीं तो इनका मनमाना छठा गया तो 20,000, 15,000, 25,000 यूँ रेट इन लोगों ने कर दिया। तो हम लोग की ये भी डिमांड है कि अपर रेट भी तय होनी चाहिए। उड़ान जिस समय था उस समय यह तय था कि 40 सीट तक 4,500 रुपया ही लगेगा मैक्सिमम। ये 4 जगह 5 जगह जहाँ की फ्लाइट चालू हुई थी कि 4,500 लगेगा और 40 सीट तक वो लग भी रहा था। अब वह अचानक धीरे धीरे इन लोगों ने बंद कर दिया, जबकि उड़ान स्कीम में यह हमारा दरभंगा एयरपोर्ट आज भी है, वो रहना चाहिए, वह भी नहीं है। तो एक यात्री का नाजायज फायदा, आज हम व्यवसायी कोई चीज़ का अभाव होता है
और अगर थोड़ी रेट बढ़ा देते हैं तो ब्लैकियर हो जाता है, ब्लैक करता है, उसके लिए प्रावधान है, जेल हो जाती है, सब बात है। अगर आपके यहाँ यात्री की संख्या बढ़ती है, आप अगर रेट बढ़ाते हैं तो क्या आप ब्लैकियर नहीं है? लिखे गए पत्र में इस बात पर भी कड़ा विरोध जताया गया है कि जब दरभंगा और देवघर दोनों हवाई अड्डों को उड़ान योजना के अधीन ही स्थापित किया गया है, तब इन दोनों अड्डों की गुणवत्ता एवं सुख सुविधा में इतना विभेद क्यों किया गया है। इस क्षेत्र की जनता इस भेदभाव का प्रबल विरोध करती है। चैम्बर के उपाध्यक्ष कृष्णदेव सह ने बताया कि आने वाले समय में कुहासा से एक भी उड़ान रद्द नहीं हो, इसकी समय से पहले ही समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। यहां से रात्रिकालीन सेवा भी प्रारंभ होनी चाहिए तथा वर्तमान अड्डे पर तत्काल अच्छी क्वालिटी की पर्याप्त कुर्सी की व्यवस्था होनी चाहिए तथा टूटी हुई ट्रॉली सेवा से हटानी चाहिए। नए निर्मित टर्मिनल पर सर्व सुविधा संपन्न लाउंज की भी स्थापना होनी चाहिए। सुशील कुमार जैन ने दरभंगा हवाई अड्डे के खिलाफ चल रहे किसी भी षड्यंत्र को अविलंब रोकने और दरभंगा से पुणे, सूरत, मद्रास, गुवाहाटी, जयपुर आदि शहरों के लिए भी शीघ्र उड़ान प्रारंभ करने की मांग की। 52 स्टेशन स्टार्ट किया, 62। दरभंगा आज उस 62 में से नंबर 1 के स्थान पर है और आज इसकी गति ऐसी कर दी है, किसी भी प्रतिनिधि ने, चाहे जनप्रतिनिधि ने या किसी भी सरकार के नुमाइंदे ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। पैसेंजर माने बकरी भेड़ के तरह जा रहे हैं उसमें, लेकिन उसने उसके साथ चला। अगर 18 फ्लाइट चल रही थी, 18 में एक भी फ्लाइट में आपको खाली नहीं जा रही थी। और आज जो स्थिति है, और जब मन हुआ तब इन्होंने कैंसिल किया, जब मन हुआ तब इन्होंने स्टार्ट किया। पैसा भी इन्होंने जो लिया है, मतलब 4000 रुपये में हम पटना से गए हैं और यहाँ से 13000 रुपये लिया है बॉम्बे का, और कोई सुविधा नहीं। उसके बाद भी इतना अच्छा चला है और फिर इसके ऊपर ध्यान नहीं है, न सरकार का ध्यान है, न किसी पदाधिकारी का ध्यान है। पूछने पर पता लगता है कि अभी नए डायरेक्टर साहब यहाँ आ रहे हैं, नए डायरेक्टर साहब आ रहे हैं। अरे कब आएंगे? पुराने चले गए, नए आएंगे तो वो देखेंगे। तो ऐसे तो नहीं चलेगा। अगर इस पर सुधार नहीं होता है तो आगे फिर हम और इससे भी आगे बढ़ कर। अच्छा, सरकार बदली। अभिषेक चौधरी एवं मुकेश खेतान ने दरभंगा के लिए सभी आवश्यक आधुनिक सुविधाओं के साथ दरभंगा के अपने नए टर्मिनल भवन के शीघ्र निर्माण की मांग की। चैम्बर ने यह भी जानकारी दी कि हमने उड्डयन मंत्री से यह भी मांग की है कि दरभंगा से अन्य सेवा प्रदाता कंपनियों यथा इंडिगो, गो एयर इंडिया आदि को उड़ान प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए ताकि स्पाइस जेट की मनमानी पर अंकुश लगाया जाए। अगर इस ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया तो जनता कठोर कदम उठाने पर विचार करेगी। दरभंगा हवाई अड्डे के संबंध में जो पत्र चैम्बर ने भारत सरकार के नागरिक एवं उड्डयन मंत्री को भेजा है, उसकी प्रति दरभंगा के जनप्रतिनिधियों को भी भेजते हुए उनसे अनुरोध किया है कि वे भी इस मामले में इसके सर्वांगीण विकास और समस्याओं के निराकरण का अपने स्तर से प्रयास करें। हमारा चैनल कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले खबरों के साथ। नमस्कार। देखते रहे दैनिक इंडिया न्यूज़।